नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए हर रोज की तरह आज भी दिल्ली की बड़ी ताज़ा खबरें जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाहर से लगा था निगम के स्विमिंग में ताला, भीतर युवक की डूबने से मौत। दिल्ली के शालीमार बाग में एमसीडी के बंद स्विमिंग पूल में 25 वर्षीय युवक की डूबकर मौत हो गई। बिजली बिल बकाया होने के कारण पूल बंद था और बाहर से ताला लगा था। जांच में पता चला कि युवक दोस्तों के साथ गार्ड को पैसे देकर अंदर गया था। पुलिस ने लापरवाही से मौत का मामला दर्ज कर लिया है और दोस्तों व गार्ड से पूछताछ कर रही है। इस घटना ने सुरक्षा और नियमों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के इस इलाके में धंस गई सड़क, लोगों को झेलनी पड़ रही परेशानी। दिल्ली के सदर नाला रोड पर सीवर लाइन धंसने से सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। 2 महीने पहले एमसीडी ने सड़क तोड़ी थी, लेकिन अब तक मरम्मत नहीं हुई। नाराज स्थानीय लोगों ने सड़क बंद कर दी, जिससे आवागमन बाधित है। दुकानदारों का कहना है कि सड़क बंद होने से उनका कारोबार ठप हो गया है। निवासियों का आरोप है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे बड़े पैमाने पर विरोध करेंगे। हॉर्न बजाने से गुस्साए बाइक सवार युवकों ने बस पर बरसाए पत्थर, शीशे भी टूटे। दिल्ली के मदनगीर में देवी सेवा की बस पर बाइक सवार युवकों ने पथराव कर दिया। चालक द्वारा हॉर्न बजाने पर सड़क पार कर रहे युवक भड़क गए और पत्थर फेंकने लगे, जिससे बस के शीशे टूट गए। गनीमत रही कि बस में सवार यात्रियों को कोई चोट नहीं आई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य 2 की तलाश जारी है। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है और पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। सीएम रेखा गुप्ता का एक और बड़ा तोहफा, नई दिल्ली की पहचान बनेगा घंटाघर। नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम गोल चक्कर पर 27 मीटर ऊंचा घंटाघर बनने जा रहा है। 1.80 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास सीएम रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने किया। यह भूकंपरोधी होगा और हिंदू, मुगल व औपनिवेशिक वास्तुकला का मिश्रण होगा। 6 महीने में तैयार होने वाला यह घंटाघर राजधानी की नई पहचान बनेगा। प्रशासन का कहना है कि यह न केवल सांस्कृतिक धरोहर को संजोएगा, बल्कि शहर की सुंदरता में भी इजाफा करेगा। समुचित बंध्याकरण नहीं होने से सड़कों पर बढ़ रही कुत्तों की संख्या, प्रक्रिया को एनजीओ मुक्त करने की मांग। दिल्ली में आवारा कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसका कारण उचित बंध्याकरण का अभाव बताया जा रहा है। एनजीओ पर भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप लगते रहे हैं। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि इस प्रक्रिया को निजी कंपनियों को सौंपकर क्षेत्रवार अभियान चलाया जाए। साथ ही बीमार और सामान्य कुत्तों के लिए अलग अलग आश्रय गृह बनाए जाएं। लोगों का कहना है कि सरकार को पर्याप्त बजट आवंटित कर इस समस्या का स्थायी समाधान निकालना चाहिए। नई दिल्ली दरभंगा हमसफर विशेष 5 घंटे लेट, कई ट्रेनों का बदला गया समय। मंगलवार को दिल्ली आने वाली ज्यादातर ट्रेनें समय पर रहीं, लेकिन नई दिल्ली दरभंगा हमसफर स्पेशल करीब 5 घंटे और आनंद विहार संतरागाछी सुपरफास्ट 4 घंटे 50 मिनट की देरी से चलीं। इसके चलते कई ट्रेनों के समय में बदलाव करना पड़ा। लोकल ट्रेनें भी 15 से 45 मिनट तक लेट रहीं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी खामियां और रूट पर भीड़ इसका मुख्य कारण है। यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर लंबा इंतजार करना पड़ा, जिससे कई की आगे की यात्रा प्रभावित हुई। नोएडा जीएसटी ऑफिस में तैनात आईएएस पर महिला अधिकारियों ने लगाया आरोप, कहा घंटों घूरते हैं और करते हैं गंदी बात। नोएडा के जीएसटी कार्यालय में तैनात आईएएस अधिकारी संदीप भागिया पर महिला अधिकारियों ने गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। शिकायत में कहा गया है कि वे घंटों घूरते हैं, देर रात फोन कर अश्लील बातें करते हैं और कार्यालय में लंबे समय तक बैठाए रखते हैं। पीड़ित अधिकारियों ने सीएम योगी से मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मामले की जांच शुरू हो गई है और प्रशासन ने निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है। भाजपा सरकार छीन रही मतदान का अधिकार, वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस का हल्ला बोल। भारतीय युवा कांग्रेस ने वोट चोरी के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए मार्च निकाला। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने भाजपा और चुनाव आयोग पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अब चोर आयोग बन गया है और वोट चोरी लोकतंत्र पर हमला है। कांग्रेस ने डिजिटल वोटर सूची उपलब्ध कराने की मांग की। प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और पारदर्शी चुनाव की गारंटी की मांग दोहराई।
भतीजे की गिरफ्तारी का डर दिखाकर बुजुर्ग से ठगे 6.30 लाख रुपए। ठग ने व्हाट्सएप कायनल कर बिछाया। जाल पूर्वी दिल्ली के सादतपुर में ठगों ने बुजुर्ग महिला रामेश्वरी देवी से 6.30 लाख रुपए ठग लिए। व्हाट्सएप कॉल पर ठगों ने दावा किया कि उनके भतीजे को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और छुड़ाने के लिए पैसे चाहिए। महिला ने बताए गए खातों में रकम जमा कर दी। बाद में धोखाधड़ी का पता चलने पर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। साइबर थाना पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में ताबड़तोड़ एक्शन, पुलिस ने दबोचे 92 तस्कर। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच 9.0 के तहत 15 जिलों में 794 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें 92 ड्रग तस्कर गिरफ्तार हुए और हेरोइन, गांजा, चरस, MDMA, LSD समेत भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई। आबकारी और आर्म्स एक्ट के तहत भी कई कार्रवाई हुई। पुलिस ने बताया कि राजधानी के हर कोने पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी आपराधिक गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। सिख विरोधी दंगों के एक मामले में दिल्ली HC का बड़ा आदेश, दोबारा होगा ट्रायल। दिल्ली हाई कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े 40 साल पुराने मामले में दोबारा ट्रायल का आदेश दिया है। कोर्ट ने जांच और सुनवाई में गंभीर खामियां पाईं और ट्रायल कोर्ट को रिकॉर्ड का पुनर्निर्माण करने का निर्देश दिया। आदेश में कहा गया है कि सभी संभावित स्रोतों से रिकॉर्ड जुटाने की पूरी कोशिश की जाए ताकि लंबित आपराधिक याचिकाओं पर जल्द अंतिम निर्णय हो सके। यह फैसला न्यायिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, इस इलाके में बदलेगा गोल चक्कर का स्वरूप। ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी में DM कार्यालय के पास स्थित गोल चक्कर का स्वरूप बदलने की योजना है। PWD 12 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य करेगा जो 2 महीने में पूरा होगा। सड़क सुरक्षा समिति की सिफारिश पर यह बदलाव हो रहा है ताकि 5 सड़कों के जंक्शन पर यातायात सुगम हो सके। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि लंबे समय से चली आ रही जाम की समस्या से छुटकारा मिलेगा और सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। बंगाल से फर्जी भारतीय पासपोर्ट बनवाकर जा रहे थे काबुल। दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 अफगानी नागरिक गिरफ्तार। दिल्ली एयरपोर्ट पर आव्रजन अधिकारियों ने 2 अफगानी नागरिकों को जाली भारतीय पासपोर्ट के साथ गिरफ्तार किया। उन्होंने बंगाल के पते पर पासपोर्ट बनवाए थे। संदेह होने पर तलाशी ली गई जिसमें उनके अफगान नागरिक होने के प्रमाण मिले। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि पासपोर्ट बनाने में किन लोगों की संलिप्तता थी और क्या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह सक्रिय है। जाँच के बाद कई और गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। जामिया मिल्लिया के दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा केंद्र में प्रवेश शुरू। 2 नए सर्टिफिकेट कोर्स भी जोड़े गए। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के दूरस्थ शिक्षा केंद्र ने 2025-26 सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिना प्रवेश परीक्षा वाले पाठ्यक्रमों के लिए 31 अगस्त और प्रवेश परीक्षा वाले पाठ्यक्रमों के लिए 21 अगस्त तक आवेदन किए जा सकेंगे। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, शिक्षा, भूगोल सहित स्नातक व स्नातकोत्तर कार्यक्रम उपलब्ध हैं। इसके साथ ही 2 नए सर्टिफिकेट कोर्स भी जोड़े गए हैं जो रोजगारोन्मुखी कौशल विकास पर केंद्रित होंगे। दिल्ली में प्रदूषण के सोर्स का पता लगाएगा IITM पुणे। रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली सरकार बनाएगी रणनीति। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई नीति बनाने का निर्णय लिया है। IITM पुणे राजधानी में प्रदूषण के मुख्य स्रोतों और उनके योगदान पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा। DPCC ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। फिलहाल प्रदूषण के बारे में सटीक और प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। CAQM ने भी सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी को फिर से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट के आधार पर सरकार क्षेत्रवार विशेष रणनीति तैयार करेगी। BMW रेसिंग बाइक से करते थे स्नैचिंग। 200 CCTV कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद दिल्ली पुलिस ने पकड़ा। दिल्ली पुलिस ने तिमारपुर इलाके में 2 ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया जो चोरी की BMW रेसिंग बाइक से स्नैचिंग करते थे। आरोपियों की पहचान आरिश और अनस के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की बाइक और एक मोबाइल फोन बरामद किया। इस गिरफ्तारी से स्नैचिंग और वाहन चोरी के 5 मामले सुलझे। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 200 से अधिक CCTV फुटेज खंगाले। यह कार्रवाई राजधानी में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए की गई।